वक्फ बिल को लेकर के जैसे पूरे देश में हंगामा हो रहा है, उसी प्रकार से बिहार में भी विपक्षी दल एनडीए पर काफी निशाना साध रहे हैं। खास करके वो चिराग पासवान, नीतीश कुमार और वो से निशाना साध रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो 4 दल को मेन टारगेट किया जा रहा है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, राष्ट्रीय लोक दल है, चिराग पासवान है और नीतीश कुमार है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आप देखेंगे कि उन लोगों का ये मुद्दा था कि ये देश में अच्छा नहीं हो रहा है या मुसलमानों के अहित की बात की जा रही है। चिराग पासवान सामने आया, उसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि 2005 में मेरे पिताजी ने मुस्लिम सीएम बनाने के लिए अपनी पार्टी कुर्बान कर दी थी। उसके बाद भी मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं। मदनी जैसे मुस्लिम नेता पर उन्होंने जो उनके धर्मगुरु हैं उन आरोप लगाया कि वो हमसे नाराज है या हमारे खिलाफ बोलते हैं, वो सही बात नहीं है। मेरे पिताजी से उनके अपने संबंध हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि इसके संशोधन जिस प्रकार से हुआ है, जो बिल हम लोगों ने पढ़ा और जो सुझाव हमने दिया, सरकार ने उस पर भी काम किया है। इसके अलावा जदयू की तरफ से भी कहा गया कि जदयू का ये कहना था कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कितनी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो मौलवी से लेकर के हो या उर्दू विद्यालय से लेकर के उर्दू शिक्षक की बहाली तक हो। जैसे ही कहा कि वर्तमान में बीपीएससी में देखिए जितने भी सीट वैकेंट थे, सबने हम पर उर्दू शिक्षक की बहाली की है। इतना ही नहीं, बिहार में जिस प्रकार से पहले ये अल्पसंख्यक को लेकर के मामले उठते थे या आपस में जो लड़ाई झगड़े होते थे, उन तमाम पर नीतीश कुमार के आने के बाद काबू पाया गया है। उसके बावजूद भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं, वो सही नहीं है। दूसरी बात की सरकार जो बिल में अमेंडमेंट हो रही है, उसमें किसी प्रकार का जो है वो कोई खामी नहीं है। वो उन लोगों के लिए, पासमानदा की खास करके बात हुई, अंसारी की बात हुई कि अकलियत के हक में और ख्वातीनों के लिए ये बिल लाया जा रहा है ताकि उनको इसकी सुविधा प्रदान की जाए और वो इसका लाभ उठा सके। कुछ ऐसे ही खास लोग हैं जिनको इसका फायदा मिल रहा है। ऐसे लोग वो हैं जो इसका अभी तक उस पर कब्जा कर रखे हैं या उसका अपना इस्तेमाल में लाते हैं, जबकि जो गरीब मुसलमान है उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा कि हम एनडीए मजबूती से इस पक्ष को रखेंगे, और भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं और हम इसमें साथ मिलकर के आगे भी काम करना चाहते हैं। और संशोधन तो, अमेंडमेंट तो है, होता रहता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। मनमोहन सिंह के समय में हुआ था, पहले भी हुआ था, लेकिन ऐसा इसमें है तवा मचाने वाली कोई बात नहीं। एनआरसी को लेकर उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी को लेकर के अफवाह फैला गया। देश में देखिए कितने सारे धरने प्रदर्शन हुए, शाहीन बाग जैसी घटना हुई। तो इन तमाम चीजों को उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा जिसको आगे आकर के किसकी नागरिकता छीन ली गई। उसी प्रकार से इसमें भी वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक भ्रामक जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, ताकि लोग को ये अपना नेरेटिव बनाने की विपक्ष कोशिश कर रही है कि जिस प्रकार से वो लोकसभा चुनाव में उन्होंने संविधान को लेकर के फैलाया जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हम उस संविधान में परिवर्तन करना चाहते तो आज भी हमारी सरकार थी, आज भी हमारे पास बहुमत थे, हमने कहाँ कुछ कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। और इन तमाम चीजों को लेकर के वो मुखर होकर के सामने आए, इन तमाम चीजों पर अपना मत रखा, और इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर के एक भ्रम फैलाई जा रही है, उसका कहीं ना कहीं से निदान निकल के आएगा।